अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो मैच था वो था ऑस्ट्रेलिया एंड अफ़गानिस्तान एंड व्हाट एन इनिंग्स बाय ग्लेन मैक्सवेल। बिल्कुल आउट क्लास कर दिया अफ़गानिस्तानी टीम को और स्टन कर दिया उनको। इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद अफ़गानिस्तानी टीम मैक्सवेल के आगे अपने हाथ धो बैठी और इम्पोर्टेंट मैच लूज़ कर गई। सो मैच के बारे में बात करेंगे। अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा स्कोर किया। सो मोइज़ भाई, इब्राहिम ज़ादरान की इनिंग्स, इतनी मैग्निफिसेंट इनिंग्स उन्होंने खेली और अपनी टीम को एक अच्छा टोटल दिलवाया। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान का स्टार्ट काफ़ी अच्छा था। पावर प्ले में आई गेस सिर्फ एक विकेट उन्होंने लूज़ की, वो रहमानुल्लाह गुरबाज की थी। उसके बाद ज़ादरान जिस तरह आज खेले, डैट वाज एक्सेप्शनल फ्रॉम इब्राहिम ज़ादरान। बहुत अच्छी वेल टू पुट टुगेदर इनिंग्स खेली उन्होंने। और एक उन्होंने एंकर का रोल प्ले किया और 50 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की और ऑल द बैट्समैन प्लेड अराउंड हिम। जैसे बड़ी टीम्स में विराट कोहली खेलते हैं, बाबर आजम खेलते हैं और तमाम बैट्समैन जो होते हैं वो उनके अराउंड खेलते हैं। तो बहुत अच्छी कंटेंड इनिंग नज़र आई। उसके बाद अहमद शाह, हशमतुल्लाह शहीदी, फिर एंड पे राशिद खान की जो फायरिंग थी, ऑल अराउंड इब्राहिम ज़ादरन, तो बहुत अच्छी इनिंग्स थी। आज प्रॉपर एक बैटिंग साइड नज़र आई अफगानिस्तान की एंड 291 रन वाज आई गेस डिसेंट इनफ टोटल ऑन द बोर्ड। और फिर जिस तरह का अफगान पेसर्स ने स्टार्ट दिया, नवीनुल हक एंड अजमत उमर जई, दैट वाज आल्सो एक्सेप्शनल एंड 91 फॉर 7 देवर। लेकिन उसके बाद एक फील्डिंग में आई गेस के वो बैटिंग में एक्सेप्शनल, बॉलिंग में एक्सेप्शनल, फील्डिंग बहुत अच्छी, बट एक एरर मुजीबुर रहमान ने जो शॉर्ट थर्ड पे कैच छोड़ा मैक्सवेल का, उसके बाद आई गेस मैक्सवेल ने कोई चांस नहीं दिया। एंड देन व्हाट अ नॉक बाय ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल द मिथ, द लेजेंड जो माने जाते हैं इस टाइम मॉडर्न डे क्रिकेट के, उन्होंने आज अपना डबल टन स्कोर किया एंड फर्स्ट डबल टन ऑफ दिस वर्ल्ड कप। 201 रन इनिंग बाय ग्लेन मैक्सवेल और सिंगल हैंडेडली उन्होंने 291 के चेज में 200 रन स्कोर कर दिए एंड टुक हिज टीम होम एंड इनटू द सेमीफाइनल्स। जी, आपने बात की मैक्सवेल की इनिंग्स की। सो वो तो एक एक्सेप्शनल इनिंग्स थी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन द ओडीआई हिस्ट्री। और चेज़ में 200 करना, ये एक बहुत स्पेशल एक इनिंग्स मानी जाएगी क्रिकेट के अंदर। एंड अगेन इब्राहिम ज़ादरान की हमने बात की। सो वो लेकर चले इनिंग्स को और फर्स्ट अफ़गानी बैट्समैन टू स्कोर 100 इन वर्ल्ड कप ओडीआई। सो एक स्पेशल इनिंग्स थी उनकी तरफ से। और जिस तरह उनकी इनिंग्स के बाद जिस तरह राशिद खान ने फिनिश किया और फिर जिस तरह बॉलिंग में स्टार्ट किया उन्होंने और 91 पे 7 कर दिए, सो उसके बाद बिल्कुल भी किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मैच होगा और इस तरह की एक इनिंग्स खेल जाएंगे मैक्सवेल। एंड अगेन अफ़गानिस्तान जो पेसर्स ने स्टार्ट किया, उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को चांस ही नहीं दिया। हालांकि आपको पता है हेड जो हैं वो कितने अग्रेसिव खेलते हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ये तीनों बैट्समैन बहुत अग्रेसिव खेलते हैं पावर प्ले में। लेकिन एक्सेप्शनल बॉलिंग की उमर जई और नवीनुल हक ने। सो क्या कहते हैं कि उनके स्टार्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को हमने देखा था, विकेट से इतनी हेल्प नहीं मिली थी, स्विंग नहीं हुआ उनका अर्ली ऑन। लेकिन अफगान पेसर्स की बारी हमें स्विंग देखने को नज़र आया, जिसने काफ़ी तंग किया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को। मे बी जो कोलैप्स आज हुआ है मैक्सवेल की इनिंग से, वो छुप जाएगा, लेकिन ऑन द बैक एंड, ऑन सम कॉर्नर इन देयर माइंड, दे विल बी थिंकिंग कि 91 फॉर 7 अगेंस्ट अफगानिस्तान पेस अटैक, दैट इज स्टिल अ बिग थिंग टू हैपन फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इस बात पे भी उनको गौर फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ मैक्सवेल आप आके आपको मैच नहीं जिताएंगे। हर रोज़ ऐसी इनिंग्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने बैटर से। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी होगा कि आज जो हमने कोलैप्स हुआ हमारा, उसके बारे में भी इनको थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि आगे अब नॉकआउट गेम्स आनी है, तो इस चीज़ को हमने कैसे अवॉइड करना है। बिकॉज वार्नर, ट्रेविस हेड, उसके बाद मार्नस लेबुशेन, मिचेल मार्श, स्टोइनस इंग्लिश, ये छोटे नाम नहीं है, ये बहुत बड़े नाम है इस टाइम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के। बट अगेन आई से कि इब्राहिम ज़ादरान की इनिंग्स बिकॉज इन अ विनिंग कॉज नहीं थी, तो आई गेस कि ये इनिंग्स इतने लोगों को याद ना रहे, बट मैक्सवेल विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर दिस इनिंग्स। लेकिन एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑन द अदर एंड वाज द ऑस्ट्रेलियन स्किपर पैट कमिंस, जिन्होंने एक एंड से विकेट को कंसिस्टेंटली रोके रखा। और आई गेस उन्होंने 11 to 12 ओवर 70 प्लस बॉल्स उन्होंने खेली। उन्होंने रन स्कोर नहीं किया, बट स्टॉपिंग द विकेट फ्रॉम द अदर एंड वाज आल्सो अ क्रूशियल थिंग इन दैट स्टेज।
जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस का रोल जो है इस पार्टनरशिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और उन्होंने ज़्यादा कुछ करने की कोशिश भी नहीं की, सिंगल डबल्स लेते रहे और मैक्सवेल को खिलाते रहे, और उनको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी कि दूसरी तरफ से जिस तरह मैक्सवेल खेल रहे थे एक्सेप्शनल इनिंग्स, स्पिनर्स हों, पेसर्स हों, उन्होंने थोड़ा सा अपना इनिशियली क्योंकि विकेट्स गिरी थी टाइम लिया, पार्टनरशिप को बिल्ड किया, एंड देन ही अनलीस्ड। और खड़े खड़े जिस तरह आपने देखा कि क्रैम्प्स पड़ गए थे, रन्स नहीं ले पा रहे थे, सो खड़े खड़े छिक्के मारना कोई आसान काम नहीं होता। बट आई गेस के जहाँ पे मैक्सवेल खड़े खड़े छिक्के मार रहे थे, नो डाउट बहुत बड़े बैटर हैं, फुटबॉल नज़र आ रहा होगा उस टाइम, लेकिन स्टिल आई गेस के बॉलिंग शुड हैव बीन बेटर फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि हमने नूर अहमद की बॉलिंग देखी, वही बात आज देखने में नजर आई कि 6 गेंद एक जगह पे नूर अहमद ने नहीं की है। आप 2 गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहे हो, 2 डाउन द लेग कर रहे हो, 1 विकेट में कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द लाइन टू बॉल। फास्ट बॉलर्स की हमने बात की तो अजमतुल्ला उमरजई आपको बिल्कुल मैक्सवेल विकेट पे चढ़ के खेल रहे हैं और उनको लेंथ बॉल विकेट पे करी जा रहे हैं और वो लेग की तरफ घुमाई जा रहे हैं, तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल बॉलिंग कर रहे थे, जिससे काफ़ी इजी पिकिंग्स हो गई ग्लेन मैक्सवेल के लिए। फिर जब उन्होंने अपने मिड ऑन के फील्डर को पीछे लॉन्ग ऑन पे भेजा, तो डैट वाज एक्सपेक्टेड कि अब वो आउटसाइड ऑफ जाएंगे, और फिर मैक्सवेल ने जो रिवर्स कर स्विच हिट मारा पीछे का छक्का, डैट वाज आल्सो एक्सेप्शनल शॉट। तो इतनी कोई ख़ास बॉलिंग हमें नज़र नहीं आया, द यूज़ ऑफ बाउंसर हमें नज़र नहीं आया, यूज़ ऑफ अ यॉर्कर हमें नज़र नहीं आया। तो आई गेस कि अगर अफ़गान पेसर्स थोड़ी सी बैक एंड में भी जाके सेंसिबल बॉलिंग कर लेते, आई गेस मैक्सवेल को आउट कर लेते, तो देन आई गेस दे शुड हैव वॉन द मैच। लेकिन स्टिल एन एक्सेप्शनल इनिंग्स फ्रॉम मैक्सवेल एंड नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अफगान बॉलिंग इन द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स। जी बिल्कुल, आपने अफ़गान बॉलिंग की बात की, सो आज फजल हक फ़ारूकी भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी नवीन उल हक और उमर ज़ई ने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को उड़ाया है, वो काफ़ी एक्सेप्शनल बात है अपने आप में। और जिस तरह वार्नर को उमर ज़ई ने सेटअप करके आउट किया, वो भी एक्सेप्शनल था, पूरे डंडे बाहर कर दिए। और जो नवीन उल हक ने आउट स्विंगर पे हेड को आउट किया, वो भी एक्सेप्शनल था। सो अगेन एक्सीलेंट बॉलिंग बाय द टू पेसर्स जो आज खेल रहे थे, एक तो ऑलराउंडर है, एक पूरे बॉलर बट है। आई गेस के नूर अहमद को खिलाना वाज नॉट सो बेनिफिशियल, बिकॉज उन्होंने 10 ओवर्स बॉल किए, 6 की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स दिए, जो कि एक स्पिनर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा कंसिडर की जाती है, और वो विकेट लेस रहे। आई गेस कि इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे 291 ऑन द बोर्ड था, फजल हक फ़ारूकी वुड हैव बीन अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज उनके पास यॉर्कर है, उनके पास बाउंसर है, उनके पास लेफ्ट आर्मर का एंगल है, और बहुत अच्छी बॉलिंग वो कर रहे थे। तो आई गेस के फजल हक फ़ारूकी वुड हैव बीन बेटर, लेकिन क्योंकि वो नहीं खेले और अफगान 3 स्पिनर्स के साथ गए, और 3 स्पिनर्स में से मुजीब और नूर अहमद जो थे वो विकेट लेस रहे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इम्पैक्ट। ऑल्दो राशिद खान ने 2 विकेट्स हासिल की, लेकिन स्टिल जो आपकी मेन विकेट थी आप वो हासिल नहीं कर पाए, एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स टुडे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि फजल हक फ़ारूकी जो थे, जिस तरह स्विंग हो रहा था, वो तो बिल्कुल इस तरह के ही बॉलर हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी मदद मिले विकेट के ऊपर से तो वो बिल्कुल अनप्लेएबल हो जाते हैं। सो अगेन ये अफ़गान टीम का डिसीजन था, और वो यही समझ रहे थे कि हम स्पिनर्स के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को यानी कि आउट कर लेंगे, लेकिन अगेन ये बैकफायर कर गया उनके लिए। सो टफ लक फॉर टीम अफ़गानिस्तान, उनके लिए मस्ट विन गेम था, एक चांस था कि वो अपने दोनों मैचेस जीतते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते। सो वो चांस अब उनको नहीं मिलेगा, वो भी 10 पॉइंट तक जा सकते हैं, और उनका नेट रन रेट भी पाकिस्तान से भी कमज़ोर है, और उनको एटलीस्ट पाकिस्तान से उनका भी, जिस तरह हमारा न्यूजीलैंड के साथ 130 का फ़र्क है, हमारा और अफ़गानिस्तान का भी ऐसे ही 130, तकरीबन 130 का ही फ़र्क लग रहा है। सो अगेन आखिरी मैच उनको जीतना है, और फिर ये भी वो कहेंगे कि आगे दोनों टीमें जो हैं वो हार जी अपने मैच और हम चले जाए। सो अगेन वो भी डिपेंडेंट हो गया दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। उनका नेक्स्ट मैच जो फ्राइडे को होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उससे पहले न्यूजीलैंड का मैच हो चुका होगा। सो उनको भी आइडिया होगा कि न्यूजीलैंड किस पोजीशन में है और हमने क्या करना है। और अगेन पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि उनका मैच लास्ट में है हफ्ते को, सो उनको सारे सिनारियोस पता होंगे कि हमने किस तरह जीतना और कितने रन से जीतना, तो हम क्वालिफाई करेंगे। बेशक पाकिस्तान का मैच एंड पे है और सिनारियो सारे पता होंगे, लेकिन जो टिल नाउ सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान के पास ये है कि 130 रन से आप जीतेंगे,
यहाँ आप जो चेज़ है वो आई गेस 33 ओवर्स में करेंगे, 28 ओवर्स। 28 ओवर्स में आप चेज़ करेंगे। तो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ न्यूजीलैंड मैच अगर न्यूजीलैंड जीता है तो ये जो फिगर है ये चेंज हो जाएगी, और अगर ये फिगर चेंज होकर बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी तो देन एक इम्पॉसिबल सा टास्क अगर आपको मिल जाता है, जैसे इस वक्त 130 है जो काफ़ी डिफिकल्ट टू अचीव है, लेकिन अगर आपको 250 रन से जीतने का टारगेट मिल जाता है या आपको मिल जाता है कि आपने 15-20 ओवरों में चेज़ करना है, तो देन इट विल बी नियर टू इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ये भी नहीं चाहेगा कि उनको बिल्कुल ऐसा सिनारियो मिले जो वो अचीव ही ना कर पाएँ। सो दे विल बी होपिंग दैट रेन फैक्टर इन बेंगलोर ऑन थर्सडे, क्योंकि मैच में रेन काफ़ी ज़्यादा है, 90% है, बट स्टिल न्यूजीलैंड के लिए इतना ईजी नहीं होगा बिकॉज श्रीलंका हैज़ बीन डाउन टू द आई गेस 9th स्पॉट इन द पॉइंट्स टेबल बिकॉज ऑफ देयर लॉस अगेंस्ट बांग्लादेश। तो वो भी चाहेंगे कि वो एक विन के साथ ऊपर मूव करें और चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो अपनी स्पॉट है उसको कंफर्म करें। तो दैट विल नॉट बी अ केक वॉक फॉर टीम न्यूजीलैंड ऑल्सो। चैंपियन ट्रॉफी की हमने बात की तो कल का मैच बहुत अहमियत का हामिल है, एज द इंग्लैंड द डिफेंडिंग चैंपियंस हु आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप आर गोइंग टू फेस नेदरलैंड्स हु हैव बीन एक्सेप्शनल इन दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कल के मैच के में क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि वो जानते हैं कि उनका आखिरी मैच जो है वो मुश्किल होगा, इंग्लैंड का पाकिस्तान से और नेदरलैंड्स का इंडिया से। सो अगेन वो मैच उन दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जीतना, बजाय ये कि इस मैच में वो अच्छा परफॉर्म करें और दूसरी टीम को हरा कर उससे ऊपर चले जाएं। इंग्लैंड अगेन 10वें नंबर पे है, नेदरलैंड्स एटलीस्ट 4 पॉइंट्स उनके पास है, इंग्लैंड के पास 2 पॉइंट्स हैं। सो अगेन अगर वो जीतते भी हैं तो वो 10वें नंबर पे ही रहेंगे, उनका रन रेट भी काफ़ी लो है नेदरलैंड से। सो कल का मैच इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए, देखना पड़ेगा। नेदरलैंड्स इतनी आसानी से मैच जीतने नहीं देगी क्योंकि उनको भी पता अगर हम ये मैच जीत गए, 6 पॉइंट ले लिए हमने, तो हमारा 1 पाउंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के जो क्वालिफिकेशन है उसमें सेटल हो जाएगा। आई गेस अगर वो 6 ले लेते हैं देन दे आर कंफर्म्ड फॉर द चैंपियन ट्रॉफी। 1 पाउंड नहीं, दोनों पाउंड, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में नेदरलैंड का होगा बिकॉज दे विल बी प्लेइंग चैंपियन ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। सो दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर टीम नेदरलैंड्स टू, एंड वेरी बैड thing for team England as they will be ruled out of Champions Trophy, which is also a big thing because अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत भी जाते हैं जो आई गेस इतना इजी नहीं होगा, स्टिल इतना रन रेट का मार्जिन वो पीछे हैं कि आई गेस के वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कल का मैच काफ़ी अहमियत का हामिल होगा जिससे इंग्लैंड का हमें कोलैप्स नज़र आ रहा है और जो नेदरलैंड की स्पिन बॉलिंग है वो कोलैप्स करने में हमें मास्टर नज़र आ रही है। आर्यन दत्त, सिराज अहमद, रोलो वैंडम आवे, तो उनके स्पिनर्स काफ़ी फॉर्म में है। तो कल क्या देख रहे हैं, एक और कोलैप्स में एक और अपसेट नज़र आ रहा है कल के मैच में? मुझे लगता है काफ़ी टफ मैच होगा, दोनों टीम्स जानती हैं इंपॉर्टेंट है गेम दोनों के लिए। और पुणे में मैच है, पुणे में हमने देखा है कि एक मैच में तो चेज़ आसानी से कर लिया था अफगानिस्तान ने, लेकिन दूसरे मैच में जब रन्स ज़्यादा थे तो न्यूजीलैंड की टीम कोलैप्स कर गई। सो अगेन ट्रिकी सिचुएशन है कि पुणे की विकेट कैसी होगी और देखना पड़ेगा कि कल कैसा मैच होता है। होप करते हैं कि अच्छा मैच होगा। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज हम दोनों ने ऑस्ट्रेलिया ली थी, ऑल्दो पहली इनिंग्स के बाद जब दूसरी इनिंग का स्टार्ट हुआ तो हम यही समझ रहे थे कि लो जी आज पॉइंट्स चले गए। सो लेकिन मैक्सवेल ने एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल दी और दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। सो कल के मैच की बात कर लेते हैं मोइज़ भाई, कल फिर कौन सी टीम आपको लग रहा है कि जीतेगी? जी कल काफ़ी टफ मैच है, क्योंकि वैसे तो ये टफ मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की इंग्लैंड रिसेंट पास में क्रिकेट खेल रहा है आई गेस के टफ मैच है। लेकिन समथिंग पॉजिटिव लास्ट मैच में हमने देखा कि इंग्लैंड की बॉलिंग हमें थोड़ी कलर्स में नज़र आई और बैटिंग में हमें कुछ एफर्ट्स नज़र आई। तो अगर कल भी इस तरह की इंटेंट हमें नज़र आती है देन आई गेस के इंग्लैंड विल विन द टुमारोज मैच। सो आई एम बैकिंग अप इंग्लैंड फॉर टुमारो। सो मैं समझता हूँ कि नेदरलैंड्स जिस तरह की क्रिकेट खेल रही हैं वो एक अपसेट और कर सकते हैं कल। और जिस तरह आपको पता है कि मैं पीछे भी हूँ, सो मैं एक रिस्क लेने की तरफ जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि नेदरलैंड्स के पास एक अच्छा चांस है और उनको ये पता है बात कि अगर हम मैच जीतते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी कन्फर्म है हमारी। सो आई एम बैकिंग नेदरलैंड्स टुमारो। सो देखते हैं कल कैसा मैच होता है, होप करेंगे कि अच्छा मैच हो और जो टीम अच्छा खेले वो जीते। सो गाइज ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पीड।